ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। माँ भगवती दुर्गा की कृपा की प्राप्ति के लिए हम नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर और नौमी तिथि तक माँ दुर्गा की विशेष रूप से आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। इसके बाद अष्टमी और नौमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और विजयदशमी पर इस व्रत का, इस पूजा का समापन करते हैं। नवरात्रि में विशेष तिथि होती है अष्टमी और नौमी, क्योंकि इन दिनों में घरों में कन्या पूजन करते हैं और कई स्थानों पर मतलब कई परिवारों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके, हवन करके व्रत का समापन करते हैं और कई स्थानों पर नौमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं। और ये दोनों ही तिथियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इस बार की नवरात्रि में तिथि को लेकर बहुत सारे संशय रहे हैं। पूरी नवरात्रि में ये कन्फ्यूजन रहा है कि हम किस दिन किस देवी की आराधना करें, और अब अष्टमी और नौमी को लेकर भी सबके मन में संशय बना हुआ है कि किस दिन कन्या पूजन करें, अष्टमी कब है और नौमी कब है। तो आज की वीडियो में आपके इसी संशय का समाधान होने वाला है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि किस दिन मनाई जाएगी और महानवमी कब है, सप्तमी कब है, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जो कि अष्टमी पर अगर कन्या पूजन करते हैं और पहले और अंतिम दिन का व्रत करते हैं, तो ऐसे में सप्तमी पर व्रत करके और अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो सप्तमी, अष्टमी और नौमी, इन तीनों तिथियों की सही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कन्या पूजन का और हवन का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब करें, मतलब अगर आप पूरी नवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपको व्रत का पारण कब करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं और पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत करते हैं, तो आपके लिए सप्तमी तिथि का व्रत किस दिन धारण करना है आपको। देखिए, सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर 2025 को दोपहर में 2:27 पर और सप्तमी तिथि का समापन 29 सितंबर को होगा शाम को 4:32 पर। तो ऐसे में 29 सितंबर 2025 को सप्तमी तिथि है। इस दिन माता कालरात्रि की आराधना करेंगे और जो भक्त सप्तमी का व्रत धारण करके अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, उन्हें 29 सितंबर 2025 सोमवार के दिन सप्तमी का व्रत धारण करना है और फिर मंगलवार को 30 सितंबर को अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना है। ठीक है, 30 सितंबर 2025 को मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर 2025 सोमवार को शाम को 4:32 पर और अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर होगा। तो सूर्योदय कालीन दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। तो जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, 30 सितंबर 2025 को मंगलवार के दिन आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं आज के दिन के कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, अष्टमी और नौमी ये दोनों तिथियां अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन और हवन के लिए पूरा ही दिन शुभ होगा, लेकिन फिर भी कुछ शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो सुबह 5 बजे से लेकर और 6:12 तक ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। और फिर दूसरा मुहूर्त है सुबह 10:40 से दोपहर 12:10 तक। इसके अलावा तीसरा मुहूर्त भी है जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक। इस समय में भी आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। तो ये 3 मुहूर्त सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा, पूरा ही दिन शुभ है, तो आप किसी भी समय कन्या पूजन, हवन इत्यादि कार्य कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, राहु काल में आप कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं और राहु काल का समय है दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। तो इस समय में कोई भी आपको शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अष्टमी के दिन के कन्या पूजन के ये सभी शुभ मुहूर्त हैं। इस समय में आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। और अब बात करें नौमी तिथि के बारे में। तो देखिए, नौमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर और नौमी तिथि का समापन 1 अक्टूबर 2025 को शाम को 7:01 पर हो रहा है। तो ऐसे में 1 अक्टूबर को सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार महानवमी मनाई जाएगी और 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी मनाई जाएगी, जिसे हम दशहरा कहते हैं। अब जिनके यहाँ नौमी मनाई जाती है
उन्हें 1 अक्टूबर 2025 को नौमी तिथि पर कन्या पूजन हवन इत्यादि करना है। और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा तो देखिए, अगर आप नौमी तिथि पर यानी कि 1 अक्टूबर 2025 को बुधवार के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपके लिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक रहेगा। तो इस समय में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा 8:06 से मतलब सुबह 8:06 से 9:50 तक ये भी कन्या पूजन के लिए हवन के लिए शुभ है। बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त आपको नौमी तिथि पर नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन विजय मुहूर्त है, इस समय में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जो कि 1 अक्टूबर को दोपहर 2:28 से दोपहर 3:16 तक आपको प्राप्त होगा। तो ये 3 मुहूर्त हैं जो कि नौमी तिथि पर यानी कि 1 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त हैं। आप अगर नौमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन मुहूर्तों में कन्या पूजन हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पहले हम हवन करें या फिर कन्या पूजन करें। देखिए, अष्टमी या फिर नौमी पर किसी भी दिन जिस दिन आप हवन और कन्या पूजन कर रहे हैं तो पहले आप सुबह अपने घर में पूजा करते हैं, मतलब जिस भी देवी का दिन होता है वो उस दिन आपको विधि विधान से पूजा करना है माता रानी का। जो प्रतिदिन का आपका पाठ होता है उस पाठ को पूरा करना है। जो मंत्र जप कर रहे हैं उस मंत्र को पूरा कीजिए। मतलब सुबह का जो भी आपका नियम होता है उस पूजा का, वो सारी पूजा आप पूर्ण करेंगे, फिर हवन करेंगे, ठीक है। और विधि विधान से हवन और पूजा संपन्न करने के बाद फिर आपको कन्या पूजन करना है, ठीक है। तो कन्या पूजन हवन करने के बाद करते हैं, ठीक है। नवरात्रि में हवन किस प्रकार से करें, मतलब समापन का हवन किस प्रकार से किया जाता है और हवन सामग्री बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आने वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब बात करें कि हमने नवरात्रि में व्रत धारण कर रखा है, मतलब पूरी नवरात्रि का व्रत है, तो व्रत का पारण कब करें। देखिए, नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो दशमी तिथि में व्रत का पारण होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि 9 दिन हम माँ की आराधना करते हैं और 9 दिनों के व्रत का संकल्प लेकर हम व्रत का प्रारंभ करते हैं कि हम पूरी नवरात्रि का व्रत धारण करेंगे। तो जब हमने पूरी नवरात्रि के व्रत का संकल्प लिया है तो फिर आप अष्टमी पर या फिर कभी भी व्रत नहीं खोल सकते हैं। संकल्प के अनुसार अगर नियम पालन ना किया जाए तो व्रत खंडित माना जाता है, मतलब आप अपने ही संकल्प का खंडन कर देते हैं। तो ऐसे में कहा गया है कि पूरी नवरात्रि का व्रत धारण करें और फिर दशमी तिथि में आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो नियम के अनुसार तो दशमी को ही व्रत का पारण करते हैं, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं और उनका कहना है कि हमारे यहाँ ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये नियम ठीक नहीं है, क्योंकि नवरात्रि के व्रत कम से कम नौमी तिथि तक तो होना चाहिए। आप नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, हवन कीजिए, फिर कलश का विसर्जन कीजिए और उसके बाद आपको अपने व्रत का पारण करना है, ठीक है। तो वैसे तो दशमी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए, लेकिन अगर आप दशमी तिथि में व्रत का पारण नहीं भी करते हैं तो भी नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा को पूर्ण करने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, ठीक है। अगर आपने पूरे नवरात्रि का व्रत किया है तो सुबह पूजा कर लीजिए नवरात्रि की नौमी पर और माँ की आराधना कर लीजिए। अगर आपके यहाँ कंजिका यानी कि कन्या पूजन अष्टमी के दिन हो जाता है तो भी कोई बात नहीं। नौमी पर आप कन्या पूजन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। हवन आपने अष्टमी पर भी कर लिया है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको नौमी तिथि तक व्रत धारण करना चाहिए और फिर नौमी तिथि पर विधि विधान से माँ की आराधना कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है नौमी तिथि, इस दिन हम माँ से सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। मतलब पूरी नवरात्रि में जो भी आपने व्रत किया है, जिस भी कामना से किया है, जो भी आपने मंत्र जप किए हैं या पाठ किया है, उसका जो पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है वो नवरात्रि की नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप नौमी तिथि की पूजा को पूर्ण कर लीजिए, फिर कन्या पूजन हवन कीजिए, उसके बाद व्रत का पारण कीजिए। जो माँ को भोग लगाते हैं वही प्रसाद स्वरूप में खाकर हम अपना व्रत खोलते हैं। अच्छा, अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन हो गया है, हवन हो गया है, तो भी आपका व्रत है, तो आप सिद्धिदात्री माता की पूजा करने के बाद चाहे तो एक कन्या को भोजन करा सकते हैं या फिर किसी गाय को, जो भी आप भोजन बनाते हैं माँ को भोग लगाने के बाद किसी गाय को खिला दीजिए और इसके बाद प्रसाद स्वरूप में स्वयं खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं, ठीक है। तो नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का पारण या तो दशमी में करना चाहिए या फिर नौमी की पूजा को पूर्ण करने के बाद करना चाहिए। बाकी जैसी आपकी अपनी इच्छा, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जो कि कहते हैं कि हमारे यहाँ की परंपरा ही यही है। फिर तो आप लोग देख लीजिए, जो भी आपके यहाँ परंपरा है उसके अनुसार आप लोग कर सकते हैं। और शारदीय नवरात्रि में कलश का विसर्जन कब करना है, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है और कलश विसर्जन करते समय जो सामग्री हमारी चौकी पर होती है उसका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी
उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।